नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएससी पाठशाला में। हम लोग बीपीएससी और यूपीएससी के लिए पीएसआईआर का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पेपर 1 का सेक्शन ए का ग्राम्स्की का टॉपिक चल रहा है। आज हम लोग कुछ ग्राम्स्की का ही क्वेश्चन को फिर से रिवीजन करते हैं, उसके कंसेप्ट को फिर से कुछ कंसेप्ट जो है उसको समझने की फिर से कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि हेगमोनी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है। हेगमोनी का जो कंसेप्ट है वो ग्राम्स्की ने दिए थे। देखिए, हम आपको बताए थे कि जो मार्क्स है वो मार्क्स क्या चाहते थे। मार्क्स चाहते थे कि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आना चाहिए। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन क्या है, वो खुद आएगा जब कॉन्शियसनेस का लेवल जो है वो बरकर में आएगा। जो हमने दो कॉन्शियसनेस का लेवल बताया था जिसे मार्क्स ने बताया था, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास इन इटसेल्फ में उन्होंने क्या बताया था, क्लास इन इटसेल्फ में उन्होंने यही ना बताया था कि जब वर्कर को ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमारा जो इंटरेस्ट है और कैपिटलिस्ट क्लास का जो इंटरेस्ट है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, वो कभी भी आपस में मिल नहीं सकता है। मतलब कि अगर कैपिटलिस्ट का फ़ायदा होगा तो निश्चित है कि हम लोग को नुकसान होगा, और यही कैपिटलिस्ट चाहते हैं। अब क्लास फॉर इटसेल्फ का जब कॉन्शियसनेस क्या है, वो भी एक प्रकार से मेंटल रेवोल्यूशन का हाई स्टेज है। इसमें मेंटल रेवोल्यूशन में क्या हुआ वर्कर का कि उनको ये चीज़ पता चल गया कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कभी भी हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा, और एक ही अब उपाय है क्या करना है कि रेवोल्यूशन लेकर के आना है। लेकिन रेवोल्यूशन तो आया नहीं। तो इसी को एनालाइज करने के लिए ग्राम्स्की ने सोचा कि आखिरकार रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, आखिरकार वर्कर में मेंटल रेवोल्यूशन क्यों नहीं आ रहा है, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ जो दो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो क्यों नहीं आ रहा है। तो इसका ग्राम्स्की ने तोड़ निकाला कि देखिए, उन्होंने मार्क्स ने क्या कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर और जो है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, और बाकी सुपर स्ट्रक्चर को हमको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, सुपर स्ट्रक्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर पर अगर आपका कब्जा हो गया तो ऑटोमेटिक है कि सुपर स्ट्रक्चर पर भी आपका कब्जा हो जाएगा। लेकिन ग्राम्स्की का कहना था नहीं, हमें सुपर स्ट्रक्चर पर भी ध्यान देना होगा। सुपर स्ट्रक्चर जो है वही जो है वो एक प्रकार से वर्कर में मेंटल रेवोल्यूशन आने नहीं दे रहा है, यानी कि क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ जो दो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो वर्कर में नहीं आ पा रहा है। तो इन्होंने सुपर स्ट्रक्चर को दो पार्ट में बांटा था, एक था सिविल सोसाइटी और दूसरा पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का क्या काम था, सिविल सोसाइटी का काम था कि वो इंस्ट्रूमेंट को जनरेट करते हैं, मतलब कि कैपिटलिज्म का जो आइडियाज़ है वो क्या करते हैं, वर्कर में छापने की कोशिश करते हैं कि कैपिटलिज्म ही बढ़िया है, यही इकोनॉमिक सिस्टम बढ़िया है, इसी पर आप ध्यान दीजिए और आगे बढ़ जाइएगा। यानी कि एक प्रकार से सिविल सोसाइटी में क्या आ रहे थे, मीडिया आ रहे थे, रिलीजन आ रहा था, इसके अलावा और क्या आ रहा था, इसके अलावा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ गया, या फिर और भी जो मीडिया से रिलेटेड चीज़ हो गए, या फिर लिटरेचर आ गया, तमाम प्रकार की चीज़ें जो कि एक प्रकार से वो कैपिटलिस्ट के द्वारा ही क्या है, एक प्रकार से फंडेड है। कैपिटलिस्ट ही इस प्रकार से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि एक प्रकार से ज़्यादा कैपिटलिज्म के आइडियाज़ को क्या किया जाए, हेगमोनिक आइडियाज़ बनाया जा सके। हेगमोनिक आइडियाज़ मतलब क्या बताए थे आपको, हेगमोनिक आइडियाज़ मतलब ऐसा आइडिया जो कि एक प्रकार से हेगमोनिक मतलब कि एक प्रकार से पावर ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करता है, पावर ऑफ लेजिटिमेशन क्रिएट करके रख देता है कि हाँ, जो मेरा जो आइडियाज़ है वो सुप्रीम है, आप उसके प्रति एक प्रकार से गलत सुन भी नहीं सकते हैं। अगर वो आइडियाज़ अगर गलत करेगा भी तो आपको लगेगा कि वो मेरे फ़ायदे में के लिए ही कर रहा है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि वो एक हेगमोनिक आइडियाज़ बन चुका है। यानी कि अगर मान लीजिए कि कैपिटलिज्म ने अपना हेगमोनिक आइडियाज़ बन चुका है, तो कैपिटलिस्ट क्लास ने क्या कहा है, एक प्रकार से कैपिटलिज्म को क्या किया है, कॉमन सेंस बना दिया है। किसके माध्यम से, सिविल सोसाइटी के माध्यम से। यानी कि आप उसके प्रति गलत सोच भी नहीं सकते हैं। अगर वो गलत करेगा भी तो आपको गलत समझ में नहीं आएगा, वो अपने आप को ही दोष दीजिएगा। तो मीडिया भी ये तमाम प्रकार की चीज़ें यही कर रही है, लिटरेचर भी यही काम कर रहा है, इसके अलावा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी यही कर रहा है, फैमिली भी यही कर रहा है, इसके अलावा सोसाइटी भी यही कर रहा है, और कल्चर भी यही कर रहा है। मतलब कि तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो एक प्रकार से कैपिटलिज्म को हेगमोनिक आइडियाज़ बना कर रख दिया है। अगर आप सिविल सोसाइटी पर कब्जा नहीं कीजिएगा, यानी कि आपको अब क्या करना होगा, मेंटल रेवोल्यूशन लाना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इन सिविल सोसाइटी के खिलाफ में आपको एक एंटी हेगमोनी जनरेट करना होगा, तभी एक प्रकार से आप क्या कर पाइएगा, एक प्रकार से रेवोल्यूशन लेकर के आइएगा। ऐसा ग्राम्स्की का कहना था। तो सिविल सोसाइटी जो है एक प्रकार से क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेजिटिमेशन क्रिएट करता है, मतलब कि कैपिटलिज्म का जो आइडियाज़ है वो वर्कर के माइंड में छाप दिया है कि हाँ, ये जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। तो इस जो हेगमोनी है, इस हेगमोनी के खिलाफ आपको एंटी हेगमोनी जनरेट करना होगा। गांधी जी भी वही किए थे। एक प्रकार से 200 साल अगर अंग्रेज रूल किया था तो बिना वो हेगमोनी जनरेट किए हुए तो थोड़ी किया था। उन्होंने भी एक हेगमोनिक आइडियाज़ दिया था। क्या दिया था हेगमोनिक आइडियाज़, वाइट मैन वर्डेंसी, वेना वायलेंट डिस्पोटिज्म। यहाँ हम लोग के गोरे लोग जो हैं, आप लोग को एक प्रकार से रूल करने के लिए भगवान ने हमको आप पर भेजा है। तो इसी हेगमोनी के खिलाफ एंटी हेगमोनी जनरेट करना था, जिसके लिए गांधी जी ने लगातार कोशिश किया। जैसे असहयोग आंदोलन चलाया, क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया,
नमक आंदोलन चलाया, या क्विट इंडिया मूवमेंट, यह तमाम प्रकार के जो आंदोलन चलाए गांधी जी क्यों चलाए थे? वो एंटी हेगमोनी तो जनरेट करने के लिए चलाए थे ना। उनको पता था कि भारत में जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि अगर एक बार एंटी हेगमोनी जनरेट हो गया तो इन लोग को यानी कि पॉलिटिकल सोसाइटी पर कब्जा करना बड़ा बात नहीं होगा, यानी कि सिविल सोसाइटी पर पहले कब्जा करना होगा, यानी कि एंटी हेगमोनी जनरेट करना होगा। गांधी जी का ही कहना था। उसी प्रकार से ग्राम्स्की का भी यही कहना है कि देखिए रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आ रहा है, मेंटल रेवोल्यूशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपने सिविल सोसाइटी के लिए क्या किया है, आपने काम ही नहीं किया है। तो सिविल सोसाइटी के लिए आपको एगो एंटी हेगमोनी जनरेट करना होगा, खुद का सिविल सोसाइटी बनाना होगा। अब ये सिविल सोसाइटी में जो मेन जो काम जो किया जा रहा है वो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का कंसेप्ट दिए थे, एक सिंपल इंटेलेक्चुअल, एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। सिंपल में तो साइंटिस्ट आ गए, या फिर मेडिसिन से संबंधित प्रैक्टिशनर आ रहे हैं, या फिर सोशल स्टडीज से संबंधित जो भी प्रैक्टिशनर आ गए, या तमाम प्रकार की चीज़ें। ये तो सिंपल साइंटिस्ट है, सिंपल इंटेलेक्चुअल क्लास है, इनका रोल नहीं है। मेन रेगुलर रोल किसका है कि देखिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल के बारे में हमने क्या बताया था कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ऐसे क्लास है जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का ही काम है ना, क्या काम है, वो एक प्रकार से किसी क्लास के साथ क्रिएट होते हैं और उसके स्थिति उसके खिलाफ उसके लिए लगातार लेजिटिमेसी क्रिएट करते रहते हैं, उसके लिए हमेशा क्या करते रहते हैं, लेजिटिमेसी को क्रिएट करते हैं, उनके लिए एक प्रकार से कंसेंट जनरेट करते हैं। लेजिटिमेसी मतलब कि एक प्रकार से पावर ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब लेजिटिमेट पावर, मतलब कि ऐसा पावर जिसमें लेजिटिमेसी मतलब कि एक प्रकार से आपके कंसेंट से रिलेटेड पावर, मतलब अट्रैक्शन कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार से ये सब ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का भी काम क्या है, एक प्रकार से लेजिटिमेसी क्रिएट करना, यानी कि कैपिटलिज्म के आइडियाज़ को क्या करना, वर्कर के माइंड में छाप देना, हेगमोनी हमेशा जनरेट करते रहना। तो वर्कर को भी क्या करना होगा, अपना क्या करना होगा, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल क्रिएट करना होगा जो कि उनके लिए हमेशा कंसेंट जनरेट करेंगे। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल हमने नाम भी बताया था कि कौन शामिल होंगे, सुपरवाइजर और टेक्नीशियंस, क्योंकि ये भी क्या है, वर्कर से ही ऊपर उठ करके आए हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी का स्ट्रक्चर का कौन सा स्ट्रक्चर का पार्ट है? ग्राम्स्की ने बताया था सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि सुपर स्ट्रक्चर को हमें क्या करना होगा, स्टडी करना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम्स्की के अनुसार सिविल सोसाइटी का काम क्या है, वही हम डिस्कस किए। कैपिटलिस्ट के पक्ष में क्या करना, कंसेंट जनरेट करना, हेगमोनी जनरेट करना। अगला क्वेश्चन, ग्राम्स्की के अनुसार वर्कर क्लास को कितने स्तर पर रेवोल्यूशन लाना होगा? 2 लेवल पर, एक सिविल सोसाइटी के लेवल पर, एक पॉलिटिकल सोसाइटी के लेवल पर। सिविल सोसाइटी के लेवल पर अगर आप रेवोल्यूशन लेकर आ गए तो पॉलिटिकल सोसाइटी पर कब्जा करना, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि स्टेट के जो मशीनरीज हैं उसको अपने कब्जा में करना बहुत बड़ा बात नहीं होगा। उसके बाद फिर आराम से कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल से ग्राम्स्की का क्या मतलब है? देखिए ट्रेडिशनल हम पहले बताएं कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स क्या होते हैं, ये वैसे इंटेलेक्चुअल्स होते हैं जो किसी क्लास के साथ इमर्ज होते हैं और उसके इंटरेस्ट को हमेशा प्रमोट करते रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी तो समय आएगा ना फ्यूचर में कि वो क्लास अब रिलेवेंट नहीं रहा, इररिलेवेंट बन गया, तो उनसे जुड़े हुए जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स से क्रिएट हुए हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, उनका कोई काम नहीं रहेगा। तो एक प्रकार से ये लोग जो कहलाएंगे वो ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना। ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल कौन से हैं, जो कि एक प्रकार से पहले किसी क्लास के साथ इमर्ज हुए थे, पहले ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स थे किसी क्लास के लिए, अब वो क्लास क्या है, इंटेलेक्चुअल्स नहीं, वो क्लास जो है वो इररिलेवेंट हो गया, उसका कोई महत्व नहीं रहा। तो ये ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल अब पुराने हो गए, ट्रेडिशनल बन गए और ये न्यूट्रल होते हैं। हम बताए थे कि ग्राम्स्की का कहना है कि कैपिटलिस्ट क्लास ने ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स को भी अपने पक्ष में करके रखा है, अपने कंसेंट को जनरेट करने के लिए, अपने लिए हेगमोनी क्रिएट करने के लिए, कैपिटलिज्म के आइडियाज़ को एक प्रकार से हेगमोनिक आइडिया बनाने के लिए। तो वर्कर को भी क्या करना होगा, और भी जो भी ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हैं जो न्यूट्रल हैं उनको अपने पक्ष में करना होगा। तो यही है, अभी न्यूट्रल हैं लेकिन पहले किसी क्लास के लिए ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का काम कर चुके हैं, लेकिन अब वो क्लास क्या रिलेवेंट नहीं रहा, इसलिए अब ये क्या हो गए हैं, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स हो गए हैं, ऐसा ग्राम्स्की का कहना था। तो ठीक है दोस्तों, आज के डिस्कशन में बस इतना है, मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।